प्रणाम भगवान। वेदानुवचन आत्मदर्शी बाबा नगीनाथ साहब जी का अद्भुत ग्रंथ। भगवान, इसका कर्मकांड भाग चल रहा है, उसका 9वां अध्याय आज प्रारंभ कर रहे हैं। अब पिछले अध्यायों के पढ़ने से निश्चय हो सकता है कि मानव शरीर यद्यपि भौतिक है, परंतु इस कारण से कि उसमें देवता बसे हुए हैं। वास्तव में एक ठाकुर द्वारा या ईश्वरीय मूर्ति है, क्योंकि क्या ज्ञानेंद्रियां और क्या कर्मेंद्रियां, क्या मन और क्या प्राण, सब दिव्य शक्तियां और प्राण हैं जो देवता कहलाते हैं और जो हमारे पिछले कर्मों के भोग के लिए उसमें बसे हैं। और यद्यपि हर एक देवता अपने बड़े बड़े लोकों पर अधिकार रखता है, तो भी नीति और न्याय से उतना ही भोग देता है जितना कि हमारे लिए उचित है। आँख वास्तव में समस्त विधि वर्णात्मक जगत की सैर करने वाली है और प्रत्येक अंग के ज्ञान में मालिक और बिचवानी है, तो भी हमें उतना ही दिखाती है जितना कि हमें चाहिए। और कान समस्त शब्द सुन सकता है और शब्द जगत का बिचवानी है, पर हमको सब नहीं सुनाता, वरन उतना ही सुनाता है जितना उचित है। इसी तरह वाणी समस्त वाक या वचन पर अधिकार पाए हुए है, पर सब नहीं बोलती है, वरन उतना ही बोलती है जितना कि उचित है। जो लोग इन देवताओं के यानी इंद्रियों व प्राणों के महत्व और तेज को नहीं जानते और भौतिक शरीर में देहाध्यास रखते हैं, वे उनको भोग के साधन जानते हुए स्वेच्छानुसार उनके साथ बर्ताव करते हैं। और क्या अच्छा क्या बुरा जो प्राप्त है, उसी में पूर्ण सुख देखते उनका बर्ताव करते हैं। यद्यपि वे इंद्रियां व प्राण बुरे कामों से घृणा करते और दुखी होते हैं, तो भी न्याय से विवश हुए वे इनकार नहीं करते, वरन ऐसे बर्ताव करते हैं जैसा कि एक नौकर बर्ताव करता है। बल्कि नौकर इच्छा अनुसार नहीं चलता, ये तो इच्छा की दास्ता भी करते हैं। जब वह अनजान इन इंद्रियों को बुरे कामों में लगाकर भोग पाता है, तो ये उसे भोग तो स्वभावानुसार देती है। अच्छा, जब वह अनजान इन इंद्रियों को बुरे कामों में लगाकर भोग पाता है, तो ये उसे भोग तो स्वभावानुसार देती है, परंतु उसके लिए एक पाप उत्पन्न करती है, जिससे वह दुरात्मा हो जाता है। और जब वह इनको अच्छे कामों में लगाकर भोग पाता है, तो ये उसे भोग भी देती हैं और साथ ही पुण्य भी पैदा करती हैं, जिससे वह पुण्यात्मा व भाग्यवान हो जाता है। पर जो इनकी असलियत और महत्व को जानते हैं और उनकी महिमा तथा शक्तियों से परिचित हैं, वे इनको बुरे कामों में नहीं लगाते, वरन अच्छे कामों में बर्ताव करते हुए भी उनको महान और पूज्य समझते हैं। इसलिए वे इन्हीं के द्वारा मुक्ति का मार्ग भी पाते हैं। ये बातें कि किस तरह ये सब उपाय किए जाते हैं और किस तरह इनकी उपासना होती है, कर्मकांड में सूक्ष्म बातें हैं। प्रत्येक भाषाविद इन्हें नहीं समझ सकता, तो भी हम संक्षेप से संकेत करते हैं और उस बड़ी उपासना पर संकेत करते हैं जिसमें सबके भीतर के परिणाम समा जाते हैं। वाणी या आँख या कान को जो पूज्य मानकर पुण्य कर्म करते हैं, संक्षिप्त और विशिष्ट फल पाते हैं, परंतु वे जो प्राण की उपासना करते हैं, समस्त कर्मों के फल पा जाते हैं और देवयान सड़क पर चलते ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होते प्रजापति से मेल पा जाते हैं। कदाचित कोई यह कहे कि यह बात किस प्रकार हो सकती है कि एक प्राण की उपासना से सब देवताओं की उपासना का फल प्राप्त हो जाता है। तो उसे हम एक वैदिक कहानी से दिग्दर्शन कराते हैं, एक वैदिक आख्यान से दिग्दर्शन कराते हैं, क्योंकि विद्या के बल पर यदि बतलावें तो भाषा जानने वालों को वह सुगमता पूर्वक हृदयंगम न हो सकेगा। न जानने वाले भाषा जानने वालों को, क्योंकि विद्या के बल पर यदि बतलावें
तो भाषा जानने वालों को वह सुगमता पूर्वक हृदयंगम न हो सकेगा। बल्कि उचित भी यही है कि जहाँ तक समझने में सरल हो वहाँ तक गूढ़ या कठिन शैली से न समझाया जाए। ये छांदोग्य उपनिषद में प्रपाठक 5 खंड पहला, और वहाँ भी इसी तरह की ये है। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी अध्याय 6 ब्राह्मण पहले में भी इस तरह की कथा है। हम सुनते हैं कि देवलोक में एक बार इन इंद्रियों में झगड़ा हुआ। वाणी ने कहा मैं बड़ी हूँ, आँख ने कहा मैं बड़ी हूँ, कान ने कहा यह सब मेरी बड़ाई है, मन ने कहा यह सब मेरी महिमा है, वीर ने कहा क्यों बक बक करते हो, मैं बड़ा हूँ जो सबको जानता हूँ, प्राण ने कहा तुम सब डीग मारते हो, बैल भी अपने चरने पर डकारता है, विचार करो तो मैं सबसे प्रथम और अनोखा हूँ। ये देवता इस तरह झगड़ते झगड़ते प्रजापति के निकट गए ताकि वह उनका न्याय करे। प्रजापति ने कहा कि तुम में से एक एक करके इस पिंड से निकल जाओ, जिसके निकलने से सब निकल जाए और पिंड खराब हो जाए, वही तुम में से प्रथम और ठाकुर है। पहले वाणी निकल गई और साल भर बाहर रही। जब वापस आई तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे। तब उन्होंने कहा कि जैसे गूंगा नहीं बोलता परंतु नथनों से सांस लेता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मन से समझता है, वीर से जनता है, उसी तरह हम जीते रहे। तब वाणी ने कहा हाँ ठीक है, और इस पिंड में प्रविष्ट हो गई। फिर आंख निकल गई और साल भर बाहर रही। जब वापस आई तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे। तब उन्होंने कहा कि जैसे अंधा आंखों से नहीं देखता लेकिन नथनों से सांस लेता है, वाणी से बोलता है, कानों से सुनता है, मन से समझता है और वीर से जनता है, उसी तरह हम जीते रहे। तब आंख ने कहा ठीक है, और शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर कान निकल गया और साल भर बाहर रहा। जब वापस आया तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे। उन्होंने कहा कि जैसे बहरा नहीं सुनता लेकिन नथनों से सांस लेता है, वाणी से बातचीत करता है, आंखों से देखता है, मन से समझता है और वीर से जनता है, उसी तरह हम जीते रहे। तब कान ने कहा अच्छा ठीक है, और फिर देह में प्रविष्ट हो गया। फिर मन निकल गया और साल भर बाहर रहा। जब वापस आया तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे। तब उन्होंने कहा जैसे मतवाला मन से नहीं समझता परंतु नथनों से सांस लेता है, वाणी से बातचीत करता, आंखों से देखता है, कानों से सुनता और वीर से जनता है, उसी तरह हम जीते रहे। तब मन ने कहा ठीक है, और तन में प्रविष्ट हो गया मन भी। फिर वीर निकल गया और साल भर बाहर रहा। जब वापस आया तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे। तब उन्होंने कहा जैसे नपुंसक नहीं जनता परंतु नथनों से सांस लेता है, वाणी से बातचीत करता, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मन से समझता है, उसी तरह हम जीते रहे। तब वीर ने कहा ठीक है, और शरीर में वह भी प्रविष्ट हो गया। अब प्राण ने भी परीक्षार्थ निकलना चाहा तो जिस तरह बड़ा बलशाली अश्व उछलता है तब अगाड़ी पिछाड़ी की सब मेखें उखड़ जाती हैं, ऐसे सब इंद्रिय देवता साथ उखड़ गए। उन्होंने कहा भगवान ठहरो, मत निकलो प्राण से, मालूम हो गया तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, तुम हम में बड़े हो, तुम ही हमारी आत्मा हो और तुम ही हमारे पूज्य हो। हमको चाहिए कि तुम्हारी उपासना करें और तुम्हारे में स्थित हों। हम तभी फल लाते हैं जब तुम में स्थित होते हैं, जैसे शाखाएं जब अंकुर में स्थित होती हैं तो फल लाती हैं। तब से वाणी ने निश्चय किया कि मैं प्राण की संतान प्राण रूप हूँ। इसी तरह चक्षु ने निश्चय किया कि मैं प्राण की संतान प्राण रूप हूँ, और इसी तरह कान, मन और वीर ने विश्वास किया कि हम सब उसी के रूप हैं। इस प्रकार की कहानियों से सुगमता पूर्वक समझा जाता है कि क्या कर्मेंद्रियां, क्या ज्ञानेंद्रियां, क्या मन सब प्राण की संतान प्राण रूप हैं, और यही निश्चय प्राण देवता की उपासना है। अतः वह जो इस पर आचरण करता है और इसी पर विश्वास लाता है वही शास्त्रीय कर्म का अधिकारी होता है। जब तक कि वह इस प्रकार के निश्चय को नहीं पाता प्राण से नहीं जाना जाता, बल्कि
शरीर से जाना जाता है। वह जो शरीर से जाना जाता है शरीर ही है, और जो प्राण से जाना जाता है प्राण ही है। शास्त्रीय कर्म जो वास्तव में कर्मकांड है उसी के लिए है जो प्राणात्मा से जाना जाता है, उनके लिए नहीं जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्राणात्मा तो अनादि अनंत नित्य है। शरीर नश्वर अंतवान है और शास्त्र का फल मृत्यु के बाद परलोक में है। शरीर यहाँ मिट्टी हो जाता है, अतः वह जो देह और देह अध्यासी है उसके लिए शास्त्र व्यर्थ है, बल्कि कष्टकर है। किंतु वह जो प्राण या प्राणात्मा है उसके लिए अमृत और आनंद है। यदि कर्मकांड देह और देह अध्यासी को भी लाभप्रद होता तो पशुओं पर भी लागू होता, किंतु पशु योग्यता नहीं रखता कि अपने आप को प्राण या प्राणात्मा निश्चय करे। इसी तरह जो मनुष्य शास्त्रीय ढंग से प्राणात्मा से नहीं जाना जाता वास्तव में देह या देह अध्यासी है, यद्यपि मानवीय रूप है और पशु प्रकृति से मिलता है, यद्यपि आकृति मनुष्य के समान रखता है, भले ही आकृति मनुष्य के समान है। वह जो शरीर या शरीर से अध्यास रखने वाला है उसी को शास्त्र में शूद्र कहते हैं। और उससे उसी तरह से सेवा ली जाती है जिस तरह पशुओं से सेवा लेना आवश्यक है। परंतु वह जो प्राणात्मा से दोबारा जाने जाते हैं शास्त्र में द्विजन्मा कहलाते हैं और वही कर्मकांड के अधिकारी हैं। आश्चर्य न करो कि दोबारा जन्म कैसे हो सकता है। क्या फिर वह दोबारा माता के उदर से निकलता है? द्विजन्मा की बात नहीं। जब वह माँ के पेट से निकलता है तो शरीर होता है, क्योंकि माँ का पेट भी शरीर है और जो उससे निकलता है वह भी शरीर है, और यह पहला जन्म है। अतः इस तरह वह जो शरीर और पानी से उत्पन्न होता है शूद्र और पशुओं की वर्ग श्रेणी से मिलता है। वह शास्त्रीय कर्मों का अधिकार नहीं रखता। इसी कारण 8 वर्ष तक द्विजाति अपने लड़कों के उपनयन संस्कार नहीं करते, क्योंकि वे अभी प्राणात्मा के निश्चय की योग्यता नहीं रखते। परंतु 8वें वर्ष में जब वह शिशु अवस्था के बाद बाल्यावस्था को प्राप्त होता है और इस निश्चय की योग्यता लाभ करता है तो उसका उपनयन संस्कार होता है और वाणी से दोबारा जना जाता है। फिर वह शरीर भाव से उठ जाता है और प्राणात्मा में स्थित होता है, और उस समय उस पर शास्त्रीय नियम लागू होते हैं। देखो, जब बालक माता के उदर से उत्पन्न होता है तो उसी तरह अहंकार का स्वाभाविक निश्चय यानी अध्यास शरीर में रखता है, जैसा कि पशु अपने शरीर में अहंता का भ्रम रखता है। बल्कि यदि उसको अपनी स्वाभाविक प्रकृति पर छोड़ा जाए तो युवावस्था होने पर भी यही धारणा रखता है कि मैं शरीर हूँ और मिट्टी से निकला हूँ और मिट्टी में जाऊंगा। यद्यपि वह सुनता है कि शरीर में एक प्राणात्मा है जिससे शरीर जीवित है और जनता व गति करता है, तो भी वह यह जान नहीं पाता कि मैं प्राणात्मा हूँ और मेरा शरीर मेरा पिंड है। मैं उसी तरह इस शरीर में बसता हूँ जैसे यह देह इस घर में बसता है। इस प्रकार वह पिता के बीज और माता के रज आदि के रक्त से बनाया गया है, जो स्वयं शरीर है। पिता उसका नर शरीर और माँ उसकी नारी शरीर है, और यही दशा पशु की है। खाना पीना भोग करना जैसा पशु का काम है वैसा उसका काम है। जिस प्रकार पशु भी प्राण रखता और श्वास लेता है, उसी तरह यह भी प्राण रखता और सांस लेता है। परंतु पशु को मनुष्य की सेवा करना कर्तव्य है, उसी में उसकी भलाई है। उसी तरह इस शूद्र की भी दशा है, दो जातियों की सेवा करना इसका कर्तव्य है और उसी में इसकी भलाई है। शूद्र की वो बताई थी ना यहाँ पे। वह जो शरीर या शरीर से अध्यास रखने वाला है उसी को शास्त्रों में शूद्र कहा है, और उससे उसी तरह से सेवा ली जाती है जिस तरह पशुओं से सेवा लेना आवश्यक है। अच्छा, पर वह जो वाणी से शिक्षा पाता है कि तुम प्राणात्मा हो, देह नहीं, क्योंकि देह तो वस्त्र की भांति बदलता है पर प्राणात्मा नहीं बदलता।
वह जो वाणी से शिक्षा पाता है कि तुम प्राणात्मा हो, देह नहीं, क्योंकि देह तो वस्त्र की भांति बदलता है पर प्राणात्मा नहीं बदलता। यदि तुम देह होते तो जब छोटा सा देह जो माता के उदर से निकला था वह भी धुलकर व बदल कर जाता रहा, और यह दूसरा देह जो युवावस्था की दशा में है भोजन से देहधारी की तरह उसी ढंग और उसी युक्ति से धीरे धीरे बदल गया है, जैसा कि पहनावा अर्थात वस्त्र बदलता है, और फिर बुढ़ापे में यह भी जाता रहेगा। तो तुम में भी परिवर्तन अवश्य होता, तो वह इसी शिक्षा से निश्चय कर सकता है कि मैं देह नहीं जो प्रतिक्षण बदलता है, बल्कि मैं प्राणात्मा हूं जो नहीं बदलता। तब उस समय वह देह से अलग होकर प्राणात्मा में अहंता का भाव पाता है, और प्राणात्मा तो प्राण की संतान प्राण रूप है। इस कारण वह वाणी के द्वारा प्राणात्मा से जना जाता है जो दूसरा जन्म है। वह वाणी जो मनुष्य को प्राणात्मा से दोबारा उत्पन्न करती है वास्तव में गायत्री मंत्र है, जो दुजातियों की आध्यात्मिक माता है, और वह ब्राह्मण जो उसकी शिक्षा देता है, वास्तव में दुजातियों का आध्यात्मिक पिता है। इस प्रकार आध्यात्मिक उत्पत्ति ब्राह्मण और वाणी से होती है, और वह नई उत्पत्ति में प्रविष्ट होता है और देहाध्यासियों से पृथक किया जाता है, जिस तरह वे जो पशुओं में अलग चुन लिए जाते हैं और सूत्र अर्थात रस्सी से बांध दिए जाते हैं कि उनको नई शिक्षा दें, उसी तरह ऐसे शिशु को जनेऊ से चुन लिया जाता है और यज्ञोपवीत से शास्त्रीय बंधन में बांध दिया जाता है, ताकि वह धूलोक में अवस्थान करने की शिक्षा पावे और आध्यात्मिक कर्मों से देवयान या पितृयान सड़क का मार्ग प्राप्त करे। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।